सत्य सनातन जय प्रकृति परमात्मा। देखो, हम जब संतों का और भगवान के भक्तों का इतिहास पढ़ते हैं तब हमें ये समझ आ जाता है कि भगवान के भक्त हमेशा शुरुआत में तकलीफ में आते हैं। तो भक्ति करने से पहले वो भगवान चुनते हैं किसको भक्ति करनी है। अपने आप सब कुछ होता है। आपको कितना भी हम बता देंगे, लेकिन संत बता देंगे, लेकिन जब आपकी आत्मा तक वो आवाज़ नहीं पहुँचेगी, आत्मा में ही परमात्मा, तब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं आ सकते। किसी को बचपन से ही भगवान की लत होती है तो वो धीरे धीरे अपने जीवन को सफल बनाते हैं। उनको अगर अड़चनें भी जिंदगी में आती हैं बहुत सी, तो भी वो उस परमात्मा की भक्ति को नहीं छोड़ते। जैसे प्रहलाद है, बहुत सी तकलीफें दी लेकिन उन्होंने परमात्मा की भक्ति को नहीं छोड़ा। ऐसे अनेकों संत हैं, आप बहुत से संत हैं, मीराबाई जी हैं, तो राजपाट सब छोड़ के परमात्मा की भक्ति में लीन थी, क्योंकि उनको रस मालूम था परमात्मा का, और उनको ये प्राप्त हो गया था कि ये जन्म ही हमारा परमात्मा के लिए हुआ है, उनको पाने के लिए हुआ है। ये तो एक चक्र है जो हमेशा दुखों के रास्ते से चलते हुए चले जाता है। दुख तो संतों को तो एक बार आएगा, लेकिन जो मनुष्य हैं, जो परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं, उनको जन्मों जन्मांतर तक दुख भोगने पड़ते हैं। अभी दुख भोग ही रहे हैं, कभी किस चीज़ का, कभी संसार ने उनको पकड़ रखा है। तो सबसे पहले ये बातें समझ लेनी ज़रूरी है। अगर आप सुगम सिद्ध मानवता में हैं तो आपका वैसे ही कल्याण है, और जो मानवता के साथ में नहीं है उनका तो पतन निश्चित ही है। तो परमात्मा की भक्ति अगर आप दृढ़ तरीके से करना चाहते हैं तो इस बात को ज़रूर जान लें कि ये जो हमारे संकट आ रहे हैं वो कुछ न कुछ हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं, हमें कुछ देने के लिए आ रहे हैं। जब तक आप ठोकरें नहीं खा लोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये काम कैसे हो रहा है। इसलिए वो दुख आएंगे, उनसे हमें कुछ न कुछ सीखना है। अगर आप तल्लीन होते हो तो ये बात ज़रूर जान लो, बार बार मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा के रास्ते में अड़चनें ज़रूर आएंगी, क्योंकि दैविक और राक्षस, दैविक शक्तियाँ और राक्षस की शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ, ये दोनों रहती हैं। आसुरी शक्तियों को परमात्मा के भजन अच्छे नहीं लगते हैं, और कुछ हमारे कर्म हो जाते हैं, तो वो कर्मों को काटने के लिए, और जो हमारे कर्म हो गए वहाँ वो आसुरी शक्ति बैठी है, उसको निकालने के लिए आपके जीवन में उथल पुथल जरूर होगा। इस बात को आप जरूर में ध्यान रखें। इसलिए परमात्मा की आप अगर शरण में आ रहे हो तो इस बात को जरूर जान लो। ये फिर मत कहना कि मैं आज भक्ति तल्लीन हो रहा हूँ, मुझे मेरे को तकलीफ में डाल दिया। ये किसी को दोष मत देना, वो दोष हमारा ही है, हमारे कुछ कर्म हैं। हमने आसुरी शक्तियों को ही अपने शरीर में बिठा रखा है, उनको निकालने के लिए कुछ तो पीड़ा होगी। इसलिए ये बातें पहले जान लेनी ज़रूरी है। बाकी तो हम वीडियो परमात्मा की बनाते रहेंगे। किसी को लेना है ज्ञान या परमात्मा की शरण तो ले लो। मैं ये नहीं कहता मैं ज्ञानी हूँ, मैं शास्त्र ज्ञाता हूँ, मैंने पढ़ाई बहुत सी की है। नहीं, मैंने पढ़ाई भी नहीं की है, ना मैं शास्त्र ज्ञाता हूँ। सिर्फ मैं ये जानता हूँ कि परमात्मा की भक्ति करना हमारे मनुष्य का, मानवता के साथ रहना, प्रकृति के साथ रहना मनुष्य का परम कर्तव्य है। हम प्रकृति को कितना गंदा कर रहे हैं वही हम कहना चाहते हैं। बाकी मेरा कोई ना तो पढ़ा हूँ मैं, ना शास्त्र ज्ञाता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि परमात्मा है, और अभी जो समय चल रहा है भयंकर चल रहा है, ये जानता हूँ। और मानवता के जो साथ नहीं हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मानवता के साथ रहिए।
बाकी इसमें पढ़ाई, परमात्मा ये नहीं कहते हैं कि आप इतने पढ़े हो, आप डिग्रियां लेके आओ, एक लेके आओ। वहाँ तो एक अंगूठा छाप भी परमात्मा की भक्ति में लग गया, अगर आत्मज्ञान हो गया तो उसके सामने तो सब फीके हैं, फिर आपकी पढ़ाई सब फीके हैं। तो ये जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपको ज्ञान देने के लिए आया हूँ, नहीं। मेरा तो यही है कि परमात्मा है और प्रकृति को शुद्ध बनाना हमारा कर्तव्य है। हमारा इस मानव जीवन में हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, ये हमें मालूम है। और भगवान की भक्ति करते हैं, दुख आते हैं, छोड़ना है नहीं छोड़ना है, ये समझ है। वेदों के बारे में, और वेद का नाम ही वेद है, तो वो तो दवाई है हमारे जीवन की, हमारे जीवन का वेद है, हमें सब कुछ देता है, इसलिए उसका थोड़ा बहुत ज्ञान है। ये नहीं कहता हूँ मैं वेद पाठी हूँ, मुझे वेदों का ज्ञान है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, शास्त्र ज्ञाता भी नहीं हूँ, आत्मज्ञानी भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। कुछ थोड़ी बहुत अच्छाई समझ में है, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, सत्य सनातन। जय श्री सत्य सनातन, जय प्रकृति परमात्मा।